सो लोग, अगर आपके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है और आपको पता लगाना है कि इस केस का इनिशियल स्टेज में क्या क्या प्रोसीड्योर एप्लीकेबल होगा, इसके साथ साथ अगर आप एक जूनियर एडवोकेट हो और आप कुछ ही दिन हुए हो कि आप कोर्ट में ज्वाइन किया हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है कोर्ट में, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुलिस फाइल के बारे में। तो वीडियो सब कुछ जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि असल में पुलिस फाइल है क्या। पुलिस फाइल रिफर्स टू एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और एनी रिकॉर्ड जो फाइल किया जाता है कोर्ट में। और वो कौन फाइल करता है? वो फाइल करता है खुद पुलिस इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसे कहा जाता है पुलिस फाइल। तो वे लोग, ऐसे मेरे इस डिफिनेशन से आप पुलिस फाइल के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। इसके लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना है और आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना भी है। तो वे लोग, इस वीडियो में जो पुलिस फाइल के बारे में बात किया जा रहा है कि पुलिस फाइल एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और रिकॉर्ड्स है। तो इस रिकॉर्ड्स में क्या रहता है? उस रिकॉर्ड्स में रहता है स्टेटमेंट्स, उस रिकॉर्ड्स में रहता है विटनेसेस, उस रिकॉर्ड में रहता है केस रेफरेंसेस, सेक्शंस, किसने कंप्लेंट किया, नेचर क्या है केस का, उसके साथ साथ इस केस में विक्टिम कौन है, इन सब के बारे में पुलिस फाइल में कहा गया है। तो ये सबमिट करने का मेन पर्पस यही है कि ताकि प्रोसिक्यूशन या कोर्ट ये अंडरस्टैंड कर पाए, ये डिटरमाइन कर पाए कि केस का मतलब असल में केस का असल फैक्ट है क्या। तो भी लोग, आज हम लोग जानने वाले हैं कि की एलिमेंट्स ऑफ पुलिस फाइल। पुलिस फाइल का की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है FIR, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो भी लोग, ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ये दाखिल किया जाता है एक कंप्लेनेंट के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा, जिसके राइट्स को वायलेट किया गया है किसी आदमी के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, वही फाइल करता है FIR। तो FIR कहां पर किया जाता है? FIR किया जाता है पुलिस स्टेशन में। और पुलिस का क्या ड्यूटी बनता है? पुलिस का ड्यूटी बनता है कि वो 24 घंटे के अंदर, जब वो FIR फाइल किया गया है उसके 24 घंटे के अंदर उस केस को, उस FIR को विथ फॉर्मल पार्ट्स वो कोर्ट में भेजे। तो भी लोग, अब सवाल आता है कि FIR एंड फॉर्मल पार्ट पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा कोर्ट में सबमिट किया जाता है, तो उसमें क्या क्या रहता है? उस फॉर्मल पार्ट और FIR में ये रहता है जो कंप्लेंट, जो बेसिक कंप्लेंट, जो इनिशियल कंप्लेंट, जो इनिशियल रिपोर्ट फाइल किया जाता है। तो उसमें रहता है पहले तो जो कंप्लेंट करता है कंप्लेनेंट का नाम, उसके साथ साथ एक्यूज्ड का नाम, उसके साथ साथ पूरा डिटेल्स विथ फैक्ट्स, क्या हुआ है, क्या हुआ है उस केस में। उसके साथ साथ पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा एक फॉर्मल पार्ट भी बनाया जाता है। उस फॉर्मल पार्ट में बहुत सारे चीज रहते हैं, जैसे कंप्लेनेंट का नाम, एक्यूज्ड का नाम, अगर उस केस में कोई विक्टिम रहता है उसका नाम, उसके साथ साथ कौन कौन से सेक्शंस फाइल किया गया है, एक एक्यूज्ड के खिलाफ कौन कौन से सेक्शंस उनके खिलाफ अप्लाई किया गया है, और उन सेक्शंस के बेसिस पे ही बाद में चलकर पूरा केस चलता है। इसके बाद का जो की पॉइंट आता है वो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसे हम लोग चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। तो वे लोग, असल में ये फाइनल रिपोर्ट है क्या? एक फाइनल रिपोर्ट मतलब जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस केस में इन्वेस्टिगेट कर अपना जो फाइंडिंग्स है, अपना जो विटनेसेस है, इसके साथ साथ वो जितना भी एविडेंस कलेक्ट करता है उन सब के बारे में समराइजली उस चार्जशीट में मेंशन करता है कि इस केस में विटनेसेस कितना है। उसके साथ साथ अगर उसको लगता है कि इस केस में एक एक्यूज्ड का पार्ट नहीं है तो उस चार्जशीट से उस एक्यूज्ड का नाम हटा भी सकता है। इसके साथ साथ पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करता है और पुलिस को ये लगता है कि एक केस उस एक्यूज्ड के खिलाफ नहीं बनना था, मतलब एक फॉल्स केस दायर किया गया है, तो उस सिचुएशन में वो नो चार्जेस के साथ वो चार्जशीट दाखिल कर सकता है। और पुलिस जो चार्जशीट दाखिल करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट बाद में चलकर ट्रायल और चार्जेस किया जाएगा। तीसरा जो की पॉइंट आता है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। जितने तरीके का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है सब पुलिस फाइल के अंडर आता है। अगर एक विटनेसेस का स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, एक विक्टिम का स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, या एक de facto कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, वो सब कुछ पुलिस फाइल में ही रहता है। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी विटनेस, विक्टिम का या किसी कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो इसका मेन पर्पस यही होगा कि टू शो ए क्लियर पिक्चर टू द कोर्ट अबाउट द केस। इसके साथ साथ ये बेल हियरिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट द डिफेंस लॉयर कैन फाइंड लूपहोल्स और ऑन द बेसिस ऑफ दैट लूपहोल्स ही कैन पे फॉर बेल एंड गेट बेल फ्रॉम द कोर्ट। इसके बाद का जो की पॉइंट आता है वो है फिजिकल एविडेंसेस। तो मेरे जो फिजिकल एविडेंसेस है एक तरह का टेंजिबल एविडेंस है, जैसे किसी वेपन। इसके साथ साथ अगर पुलिस द्वारा कलेक्ट किया जाता है कोई ड्रेसेस जिसमें खून लगा हुआ है, जो केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब पार्ट है पुलिस फाइल का। नेक्स्ट की पॉइंट आता है वो है मेडिकल रिपोर्ट। अगर किसी केस में किसी विक्टिम को हुआ है इंजुरी या डेथ, तो उस सिचुएशन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके साथ साथ जो इंजुरी रिपोर्ट जो कलेक्ट किया जाता है इंस्पेक्टर के द्वारा और सबमिट किया जाता है कोर्ट में बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इंस्पेक्टर द्वारा, तो ये भी एक पार्ट है पुलिस फाइल का। तो ऐसा होता है कि किसी के खिलाफ सेक्शन 307 आईपीसी सेक्शन 109 बीएनएस के चार्जेस है, तो सिचुएशन में इंजुरी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ साथ वही मर्डर के केस में जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है और ये कोर्ट में सबमिट किया जाता है मतलब पुलिस द्वारा। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंजुरी, वो इंजुरी रिपोर्ट कैसा है, वो इंजुरी रिपोर्ट सिंपल है या थोड़ा ग्रीवियस है, उसके बेसिस पे कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उस एक्यूज्ड को बेल मिलना चाहिए या नहीं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे की पॉइंट्स है। बहुत सारे केस में कन्फेशन, पुलिस के सामने जो कन्फेस किया जाता है, वैसे भी लोग पुलिस स्टेशन में जो कन्फेशन किया जाता है वो एडमिसेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट में अगर पुलिस चाहे तो वो पुलिस फाइल में एज अ रिकॉर्ड उस कन्फेशन को रिकॉर्ड करके रख सकता है, लेकिन बाद में चलकर उसका कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा उस केस में, क्योंकि आप सबको पता होगा a confession towards the police is not admissible in court। इसके साथ साथ और एक की पॉइंट है वो है पुलिस रिमार्क या ऑब्जर्वेशन। अगर उस केस में पुलिस का कोई रिमार्क्स है, पुलिस का कोई अपना खुद का ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी पुलिस फाइल के द्वारा वो कोर्ट में सबमिट कर सकता है और वो भी पुलिस फाइल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ साथ अगर किसी एक्यूज्ड को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है, तो सिचुएशन में उसके सारे डिटेल्स कोर्ट में फाइल किया जाएगा पुलिस के द्वारा इन पुलिस फाइल। इसके बाद लोग और एक की पॉइंट है वो है द प्रोसीड्यूर ऑफ अरेस्ट। कैसे एक आदमी को अरेस्ट किया गया। अगर एक आदमी को अरेस्ट किया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में फॉरवर्ड करना पड़ता है, ये लॉ है। लेकिन उसके साथ साथ जब एक आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस का कुछ ड्यूटी बनता है। पहले तो उस आदमी को बताया जाता है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। इन सब के बारे में भी पुलिस फाइल में पुलिस अपना रिपोर्ट देता है। इसके साथ साथ अरेस्ट मेमो, पुलिस जब अरेस्ट करता है तो उसके साथ साथ अरेस्ट करने के बाद एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करता है विथ आइडेंटिफाइड एंड ऑथराइज्ड बाय वैल्यूएबल विटनेसेस। अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके वहां पर जो विटनेसेस रहता है, विटनेसेस कौन हो सकता है। अगर आपके घर से आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपके फैमिली मेंबर्स, या अगर आपको किसी एरिया में अरेस्ट किया जा रहा है जहां पर आपका कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस एरिया का, उन लोगों को एज ए विटनेस रखकर पुलिस एक आदमी को अरेस्ट करता है, तो उसके बारे में वो अरेस्ट मेमो भी एक पार्ट है पुलिस फाइल का। इसके बाद लास्ट की पॉइंट नॉट लीस्ट, दैट इज कोर्ट्स ऑर्डर। अगर कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है, अगर पुलिस रिमांड के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो वो भी एक पार्ट है पुलिस फाइल का। इसके साथ बेल एप्लीकेशन का जो भी मैटर है वो भी पार्ट है पुलिस फाइल का। अगर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, या नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में अपर कोर्ट में बेल मिलता है, तो उससे रिलेटेड जो ऑर्डर आता है अपर कोर्ट से, जो एंटीसिपेटरी बेल अगर मिला है सोचो, तो उसका जो ऑर्डर आता है वो भी एक पार्ट है पुलिस फाइल का। तो वे लोग ये है सब कुछ, मतलब जो की पॉइंट है पुलिस फाइल का। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर आप एक जूनियर एडवोकेट हो, आप कुछ दिन हुए हो कोर्ट में, मतलब आप कुछ दिन से, मतलब 2-3 दिन या 1 महीना 1 हफ्ता से कोर्ट में आ रहे हो और आपको पुलिस फाइल के बारे में कुछ पता नहीं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। पहले तो हम लोग पुलिस फाइल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर
केस रेफरेंस भी होते हैं। अगर किसी आदमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और आपको वो कहा है कि हमारे खिलाफ शायद केस हुआ है, तो आप कहाँ चेक करोगे? तो आप जाओगे जीआर ऑफिस में। वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो वहाँ के रजिस्टर में कि किस थाने में आपको ये डिटेल्स जाना है कि कौन से थाने में वो एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो उसके बदौलत आप पुलिस फाइल में जाकर उसके रजिस्टर में चेक कर कर ये पता कर सकते हो कि उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है या नहीं। जब आप उस केस का रेफरेंस पा लेते हो, अगर उस केस का सेक्शन है बहुत नॉन अवेलेबल सेक्शन है, तो सिचुएशन में आप ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेफरेंस आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी प्रे कर सकते हो। इसके साथ साथ जब भी किसी केस में किसी को बेल मिलता है तो बेल मिलने के बाद आप जो बॉन्ड फर्निश करोगे, बॉन्ड सबमिट करोगे, तो वो भी आपको पुलिस फाइल के ऑफिस में, जिसको मेनली जीआर ऑफिस के नाम से जाना जाता है, वहां पर आप सबमिट कर सकते हो। तो जब भी आप बॉन्ड सबमिट करोगे तो उस सिचुएशन में आपको वहां से सरेंडर स्लिप भी दिया जाएगा, रिकॉल भी दिया जाएगा। लेकिन सोचो ऐसा होता है किसी आदमी को अरेस्ट किया गया है और बाद में चलकर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और बाद में चलकर आपको कोर्ट द्वारा बेल भी मिल गया है, तो सिचुएशन में उसी ऑफिस में, मतलब पुलिस फाइल के उसी ऑफिस से, मतलब जीआर ऑफिस से एक रिलीज भेजा जाएगा सेंट्रल करेक्शनल होम में। और उस रिलीज से तो वहां पर जो एक्यूज रहेगा, जो कैदी रहेगा, उसको वहां से छोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपका एक बाइक जो कि सीज किया गया है या कोई पैसा सीज किया गया है या कुछ भी सीज किया गया है पुलिस को द्वारा, तो सिचुएशन में आप कोर्ट में जाकर उस सीज्ड आर्टिकल को आप पा भी सकते हो, मतलब रिटर्न पा सकते हो। वो भी आपको पुलिस फाइल के ऑफिस से ही मिलेगा, मतलब उसका ऑर्डर शीट। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि एक केस तब तक पुलिस फाइल में रहता है जब तक उस केस का चार्जशीट प्रिपेयर नहीं हो जाता। जब ये केस का चार्जशीट प्रिपेयर हो जाता है और डिफेंस को वो चार्जशीट मिल जाता है, तब उस केस को पर्सनल फाइल में या किसी अलग कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन जब तक उस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं किया जाता और चार्जशीट रिसीव नहीं किया जाता, तब तक वो केस पुलिस फाइल में ही रहता है। तो वे लोग पुलिस फाइल स्टार्ट होता है एक केस के दर्ज होने से और पुलिस फाइल का जो प्रोसीड्यूर है वो खत्म होता है चार्जशीट पाने तक। तो यही है पुलिस फाइल का पूरा फैक्ट। तो वे लोग, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए।